देखो, एक बैंक है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे बैंक का भी एक ग्रुप है, ठीक है। ये बैंक का ग्रुप है, इसमें काम करते हैं 4 लोग, A B C D, 4 लोग काम करते हैं, ठीक है। अब इस बैंक के कस्टमर है, प्रिया है, प्रीति है, खुशी है, अहमद है, कृतिका है और यशु है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लोग ट्रांजैक्शन करते, प्रिया ने अगर प्रीति को 10 रुपए दिए तो ये क्या 10 रुपए दिए तो बैंक वाले क्या करेंगे, उसे अपनी जो उनका नोटबुक रहेगी, मतलब एक ऐप रहेगा, जो उनका ऐप रहेगा ना, उसमें नोट करेंगे वो लोग। तो प्रिया ने प्रीति को 10 रुपए दिए, तो बैंक वाले के पास क्या आ गया, काम आ गया, क्या आ गया, काम आ गया कि भैया ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इस ट्रांजैक्शन को नोट करना है। मतलब ये पुराने जमाने का बैंक है, समझ लो, है ना, कुछ ऐसा समझ लो। तो काम आ गया। अब ये काम किसको दिया, चलो किसको दे दिया काम, ये वाला काम दे दिया, ABCD में से किसको दे दिया काम, ए को दे दिया, ठीक है। तो ए क्या करेगा, अपना जो डाटा रहेगा ना, उसको डाटा रखना पड़ेगा, तो डाटा क्या करेगा, वो एक ब्लॉक में रखेगा, उस ब्लॉक में लिखेगा फ्रॉम, मतलब ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, प्रिया से आ रहा है, ये लिख देगा यहाँ पे प्रिया। टू किसको जा रहा है, प्रीति को डाल देगा ग्रुप में, बैंक का जो ऐप का ग्रुप रहेगा ना वहां पे डाल देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, खुशी ने अहमद को पैसे ट्रांसफर करे 20 रुपए, और ये काम किसको मिला, इस बार सपोज किसको मिला काम, बी को मिला, ABCD में से किसको काम मिला, बी को काम मिला, ठीक है। अब देखो, मगर इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, जो ए ने काम करा था ना, ए ने ये काम करा, एक ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक में जो भी इंफॉर्मेशन पैसा किसके पास से कहाँ गया, वो ब्लॉक में लिख दिया और यहाँ रख दिया। अब जितने भी मेंबर है ABCD, जितने भी मेंबर है वो सब क्या करेंगे, ए का काम देखेंगे कि ए ने क्या करा है, जो जो काम मिला था उसने अच्छे से कर दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पीयर टू पीयर क्या हो रहा है, पीयर टू पीयर क्या हो रहा है, चेक हो रहा है, ठीक है। पीयर माने क्या होता है, दोस्त। ये देखो, ये 4 पीयर हैं, ये दोस्त हैं 4, तो दोस्त क्या कर रहे हैं, दूसरे काम को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सर सर स्क्रीन पे दिखा दो। स्लाइड नहीं आ रही सर। अरे यार, क्या यार, मैं तब से क्या कर रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इतना अच्छे से काम करता हूँ मगर वही एक आध गलती हो जाती है, सॉरी, फिर समझाना पड़ेगा, देखो। फिर से करूँ क्या, रुक जाओ। हम्म, देखो, थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा। सर टॉपिक क्या है आज? मैं नहीं बताऊंगा टॉपिक, अभी बाद में बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सीक्रेट है ये टॉपिक। ठीक है देखो, सर। प्रिया ने किसको पैसे सेंड करे, प्रिया ने 10 रुपए सेंड करे प्रीति को। हम पढ़ रहे हैं बैंक के बारे में, और बैंक में एक ये बैंक का ऐप है, ठीक है, जैसा अपना व्हाट्सएप का ग्रुप होता है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये जो मैंने बनाया है, क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये जैसे मोबाइल में देखा होगा आपने, ठीक है। और इसमें काम, चार काम करते हैं, ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है और डी काम कर रहा है, ठीक है। ये प्रिया नहीं आई थी ना, प्रिया और कृतिका नहीं आई थी, इसलिए मेरा चल नहीं रहा था अच्छे से काम। तो ABCD क्या है, काम करने वाले हैं, और इस बैंक के कस्टमर है। कस्टमर कौन कौन है, प्रिया है, प्रीति है, खुशी है, अहमद है, कृतिका है और यशु है। अब क्या करा, प्रिया ने प्रीति को 10 रुपए सेंड करा, ठीक है। तो बैंक वालों के पास क्या आ गया, काम आ गया, बैंक वालों के पास क्या आ गया, काम आ गया। अब ये काम किसको मिला, पहले ए को मिला, सपोज काम किसको मिला, ए को मिला। तो ए ने क्या करा, अच्छे कस्टमर की तरह, अच्छे मतलब की तरह, ठीक है, एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक में क्या लिखा, नाम लिखा, कहाँ से पैसा आया, प्रिया से पैसा आया, प्रिया से पैसा कहाँ गया, टू किसको कहाँ गया, वो पैसा प्रीति को गया, अमाउंट कितना था, 10 रुपए।
ये सारा बना के क्या कर देगा, वो ब्लॉक बना के कहाँ रख देगा, वो यहाँ पर रख देगा। ठीक है। अब ये ब्लॉक, अब इस ग्रुप में 4 लोग हैं, अब मैं ग्रुप में कुछ भी डालता हूँ सब लोग देख लेते हैं ना उस ग्रुप, उस चीज को। तो वैसे इस, ये जो काम है प्रिया का, मतलब सॉरी, ये कस्टम ए का जो भी काम है वो सब लोग देख लेंगे। तो इससे क्या बोलेंगे, पीयर टू पीयर चेक। तो सारे दोस्त क्या कर रहे हैं, उसका काम चेक कर रहे हैं कि इसने अच्छे से काम करा कि नहीं करा, और जो इसने इन्फॉर्मेशन भरी थी वो सही भरी थी कि नहीं भरी थी, क्योंकि सबको काम दिख रहा था ये काम क्या आया है, और ये काम किसको मिला है, ए को मिला है, और जिसको ये काम मिलेगा उसको पैसे मिलेंगे, एक चीज ये भी थी, है ना। तो काम किसको मिला, ए को काम मिला तो ए को पैसे मिलेंगे, तो सब देख रहे थे कि इन्हें अच्छे से काम करा कि नहीं करा। ठीक है। अगली बार क्या हुआ, खुशी ने अहमद को पैसे दिए, कितने रुपए पैसे दिए, 20 रुपए दिए खुशी ने अहमद को। तो अब क्या करा, ये काम किसको मिला, बी को मिला, ए बी सी डी, और ए बी सी डी में से काम किसको मिला, काम मिला बी को मिला काम। तो अब बी ने क्या करा, बी ने भी एक ब्लॉक लिया, बी ने भी क्या करा, फ्रॉम, पैसे कहाँ से आए, खुशी से आए, कहाँ जा रहे हैं पैसे, अहमद को जा रहे हैं, अमाउंट क्या है, 20 रुपए। तो बी ने भी क्या करा, जो अपना काम है वहां पे डाल दिया, क्या करा, ग्रुप में डाल दिया। मगर ये ग्रुप में क्या होता है, जो काम होता है वो एक चेन से अटैच होता है, मतलब जो पहला काम होता है, पहला काम किसने करा था, ए ने करा था, ए के बाद किसने काम करा, बी ने करा, तो ये एक, ये कैसा काम हो गया, बी का काम हो गया। ऐसे ऐसे ग्रुप में इस तरीके से जमता है काम। ठीक है। अब फिर से काम आया नया। ठीक है। अब क्या हुआ, कृतिका ने यशु को पैसे सेंड करे, कितने रुपए सेंड करे, 30 रुपए सेंड करे। अब फिर से क्या हुआ, कृतिका एक ब्लॉक ले, मतलब जो कस्टम, इस बार काम किसको मिला, सी को मिला सपोज, और फिर सी क्या करेगा, एक ब्लॉक लेगा, उस ब्लॉक में करेगा फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कृतिका से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यशु को जा रहे हैं, और अमाउंट क्या लिख देगा, 30 रुपए लिख देगी। और वैसे क्या करेगा, ब्लॉक जो पहला ए बी ने काम करा था वहां पे अपना काम क्या करेगा, जोड़ देगा, जोड़ देगा, ए बी सी। ठीक है। तो ये देखो रहे ब्लॉक आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब यशु ने क्या करा, प्रिया को पैसे सेंड करे, 40 रुपए। ठीक है। फिर से वो जो डी, इस बार काम किसको मिला, डी को मिल गया। ठीक है। डी को काम मिला, डी ने भी एक ब्लॉक लिया, ए फ्रॉम, फ्रॉम लिख दिया कहाँ से, यशु से जा रहा है, और टू कहाँ पे जा रहा है, प्रिया को जा रहा है, और अमाउंट का लिख दिया, 50 रुपए। तो ये सारा काम ए बी सी ने जो काम करा था, अब ये किसको काम, किसका काम जुड़ गया, यहाँ पे डी का काम जुड़ गया, बी सी डी। अब देखो, ये काम आप लोगों ने कर दिया। अब इसमें क्या होता है, ये जो ब्लॉक है ये लाइन बाय लाइन लगे रहे, मतलब ऐसे चेन से कनेक्ट रहे। तो उसमें एक सिस्टम ये रहता है कि इसमें 3 चीजें आती हैं इस ब्लॉक में। जैसे अगर आप ये ब्लॉक रहेगा ना, उसमें उसमें ये साइड है ना, ब्लॉक के साइड, उसमें 3 नंबर लिखे रहते हैं। ऊपर क्या रहता है, डाटा रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, डाटा रहता है। इसके साइड वाले हिस्से में क्या लिखा रहता है, हैश लिखा रहता है। हैश मतलब जैसे अपना आधार, आधार कार्ड है ना अपना, अपन लोग कैसे पहचान, सरकार, मतलब कोई भी सरकार अपन को कैसे पहचानेगी, हमारा आधार, आधार नंबर है ना, आधार नंबर से पहचानेगी। वैसे ब्लॉक को पहचानने के लिए क्या है, एक हैश नंबर, मतलब आधार नंबर है ब्लॉक का। और ये यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो नंबर इसके प्रीवियस वाले ब्लॉक में होगा। मतलब सपोज ए का प्रीवियस वाला ब्लॉक का नंबर है 1, क्या है 1। तो बी का अगर हैश नम, सॉरी, मैं बना देता हूँ यहाँ पे डायग्राम, थोड़ा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, रुक जाओ, दिख रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये देख लो कि ये क्या है, ग्रुप है ये, मतलब ये जो ब्लॉक है, जो भी हम काम कर रहे हैं, ये सारा काम किसको दिख रहा है। जैसे अगर मैं कोई नया, अ, अगर कोई नया इंसान आ जाए, मतलब ए बी सी डी ने सारा काम कर लिया, अब इसके बाद कोई ई भी अगर इंसान होगा, अगर ई को काम मिलेगा, तो वो ई का काम क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो अगर कोई नया इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो नई इंफॉर्मेशन क्या जुड़ जाएगी, यहाँ जुड़ जाएगी, है ना। तो वो जो, ये जो ब्लॉक की जो चेन है ना, देखो सारे जो ब्लॉक हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं एक चेन के थ्रू, तो इसे क्या बोलते हैं हमने, ब्लॉक चेन। अब इस, कोई भी अगर नया काम करने वाला आएगा वो भी एक ब्लॉक बनाएगा, उसकी, उसका ब्लॉक की जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको मिल जाएगी, इसको भी मिल जाएगी, इसको भी मिल जाएगी, इसको भी मिल जाएगी,
इसको भी मिल जाएगी। तो मतलब ये जो ब्लॉकचेन है, इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन कौन देख सकता है? ये चारों देख सकते हैं, ए भी देख सकता है, बी भी देख सकता है, सी भी देख सकता है, और डी भी देख सकता है। ठीक है। तो और काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चारों चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों क्या कर सकते हैं, ब्लॉक को देख सकते हैं। तो काम सही से हुआ है, मतलब पहली चीज, काम सही से हुआ है, इसका कौन चेक कर सकता है? सिक्योरिटी है काम में, वो कैसे चेक कर सकते हैं? ये लोग आपस में चेक कर सकते हैं, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें होता क्या है, मैंने भी यहाँ बताया था आपको, यहाँ मैंने बताया था, ये ब्लॉक में एक तो डाटा होता है, ये डाटा, उसमें फिर क्या होता है, हैश होता है, हैश मतलब आधार नंबर। और ये होता है उसमें प्रीवियस जो ब्लॉक होगा, इससे पहले वाला जो ब्लॉक होगा, इससे पहले वाला जो ब्लॉक होगा, उसका हैश नंबर भी लिखा रहता है इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में दो नंबर लिखे रहेंगे, एक तो खुद का हैश नंबर लिखा रहेगा, और एक जो प्रीवियस जो ब्लॉक होगा उसका भी हैश नंबर लिखा होगा। जैसे हमारा आधार कार्ड है, हमारे आधार कार्ड में बस हमारा नाम नहीं लिखा रहता, हमारे जो पिताजी हैं उनका भी नाम लिखा रहता है ना, कि हम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, हमारा जो एड्रेस है वो बस हमारे नाम से डिपेंड नहीं करता, हमारे पिताजी के नाम से भी डिपेंड करता है। वैसे ही इस ब्लॉक की जो एड्रेस है, इस ब्लॉक का जो एड्रेस है वो इसी के नाम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इसी के हैश रेट पे डिपेंड नहीं करता, इसका जो प्रीवियस ब्लॉक है, मतलब इससे पहले वाला जो ब्लॉक है, उससे भी डिपेंड करता है। मतलब अपने पिताजी का नाम अपने आधार कार्ड में लिखा रहता है, वैसे ही इसका इसका जो प्रीवियस ब्लॉक है उसका नंबर भी इसमें लिखा रहेगा। ठीक है। तो मैंने आपको पहली सिक्योरिटी बता दी कि मतलब काम में कोई गलती नहीं होगी। क्यों गलती नहीं होगी? क्योंकि सब लोग एक दूसरे का काम चेक कर सकते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि गलती, मतलब कोई इंसान अगर चाहे कि चोरी कर ले, मतलब देखो ये ब्लॉक वन है, इस ब्लॉक में इसका हैश रेट ये लिखा है, प्रीवियस वाले का हैश रेट ये लिखा है। ये ब्लॉक टू है, इसका हैश रेट ये लिखा है, इसका प्रीवियस वाले का हैश रेट ये लिखा है। ब्लॉक थ्री है, इसका हैश रेट ये लिखा है, इसका प्रीवियस वाले का हैश रेट ये लिखा है। सब लोग हो ना? ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या होता है, ये लेवल टू सिक्योरिटी बता रहा हूँ। ठीक है। अब कोई चोरी करना चाहे, ये सब कहाँ पे काम हो रहा है? कंप्यूटर में काम हो रहा है। तो कंप्यूटर में तो बहुत स्मार्ट स्मार्ट लोग होते हैं, हैक कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं ना। अगर कोई हैकर अगर कोई हैकर चाहे, तो सपोज ये इस ब्लॉक के अंदर जो पैसा है उसको चोरी करना चाहे, है ना, या फिर इसमें कुछ चेंज करना चाहे, या फिर अपना नाम लिखना चाहे, इसमें नाम किसका लिखा था? कृतिका का, प्रिया का, किसी का नाम लिखा होगा। अगर वो चाहे, अगर मैं चोर हूं, तो मैं क्या करूं कि यहाँ से किसी का भी नाम हटा के अपना नाम लिख दूं, या फिर इसको इसको बॉक्स को खत्म कर दूं, डिलीट कर दूं यहाँ से, और क्या करूं, जो अमाउंट था वो घर पे ले जाऊं अपने। ऐसा मैं चाह सकता हूं, है ना। पर मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि अगर मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, तो इसके आगे वाला जो डब्बा है, आगे वाला जो ब्लॉक है, उस पे इसका हैश रेट लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं चोरी करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका हैश रेट, ये इसका जो हैश रेट है वो इस ब्लॉक के प्रीवियस प्रीवियस हैश रेट पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको गायब करूंगा यहाँ से, तो ये दोनों पास हो जाएंगे, ये गायब हो जाएगा तो ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। अगर ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे तो इनका जो हैश इसका जो हैश रेट है, इसके प्रीवियस वाले के हैश रेट से मिलेगा नहीं। और जब ये मिलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरे सिस्टम में मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई चोरी हो रही है। समझ में आ गई ये बात? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली यस सर। सिक्योरिटी पहली सिक्योरिटी कब होगी कि सब लोग उसमें मतलब जब सब लोग काम कर रहे हैं, तो पीयर टू पीयर सब लोग एक दूसरे का काम चेक कर पाएंगे, तो पहली सिक्योरिटी ये हो गई। दूसरी सिक्योरिटी ये हो गई, जब सारा काम एक जगह पर जम जाएगा, मतलब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होगा, तो कोई भी अगर एक ब्लॉक में छेड़छाड़ करेगा तो उसकी चोरी पकड़ा जाएगी, क्योंकि हैश रेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो यस बताओ। सर। प्रिया, सर आ प्रीति, गया। आगे खुशी आ आ गया? गया सर। आया सर, आया। ठीक है। पहली चीज, अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा तो थोड़ी जरूरी थोड़ी है, ऐसे तो जो बड़े बड़े जो साइबर वाले होंगे और बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर होंगे, वो क्या कर सकते हैं, सबके हैश रेट चेंज कर सकता
है ना। मतलब अगर वो इसको डिलीट कर सकता है तो वो इसमें भी चेंज कर सकता है, ऐसा कर सकता है कि इसका हैश रेट और उसका प्रीवियस हैश रेट मैच कर दे, इसका इसके पहले वाला भी मैच कर दे, ऐसा भी कर सकता है ये। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक सिस्टम ने क्या करके रखा है, सिस्टम ने ऐसा करके रखा है कि अगर आप हैश रेट चेंज करने जा रहे हो, क्या चेंज करने जा रहे हो, हैश रेट मतलब आधार कार्ड नंबर चेंज करने जा रहे हो, तो अगर आपको दूसरे का एक आधार कार्ड नंबर एक हैश रेट चेंज करने में आपको मिनिमम 10 मिनट लगेगा, सिस्टम ने सेटिंग करके रखी है। अगर 10 मिनट से कम नहीं लगेगा आपको। अगर ऐसे 1000 ब्लॉक होंगे तो उसे 10 मिनट के हिसाब से बहुत टाइम लग जाएगा, और इतने में तो क्या हो जाएगी, सुबह हो जाएगी और सबको मालूम चल जाएगा। इसीलिए आप इस तरीके से चोरी नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके पास सुपर कंप्यूटर भी है जो 10 मिनट लेगा, उसको भी 10 मिनट लगेंगे, अगर आपके पास खराब कंप्यूटर भी है तो उसको भी 10 मिनट लगेंगे। ठीक है। तो प्रिकॉशन नंबर 3, ये हो गया सिक्योरिटी नंबर 3। तो तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब ब्लॉकचेन होगी, जब डाटा को ऐसे ब्लॉक में रखा जाएगा, ऐसे ब्लॉक में रखा जाएगा डाटा को, तो उसमें से चोरी करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? पहला कारण चोरी ना करने का क्या हो जाएगा, पीयर टू पीयर चेक, मतलब सब लोग एक दूसरे के डाटा को देख पाएंगे। देखो, ये पहला कारण हो गया। सब लोग क्या कर पा रहे हैं, ये पर्सन ए बी, अगर ए काम कर रहा है तो उसको बी सी डी सब देख पा रहे हैं। अगर बी ने काम करा तो ए बी सी डी, बाकी जो ए सी डी सब देख पा रहे हैं। अगर सी ने काम करा तो ए बी डी सब देख पा रहे हैं। और अगर डी ने काम करा तो ए बी सी सब सब देख पा रहे हैं, पहली चीज, लेवल सिक्योरिटी का लेवल 1। ठीक है। और अगर गलती कर दी, अगर इनमें से किसी ने गलती कर दी तो घंटी बज जाएगी। ये जो कंसेंसस कंसेंसस लिखा है ना, मतलब सहमति, अगर काम सही से हो रहा है तो सहमति, सब लोग सहमति कर देंगे। अगर काम सही से नहीं हो रहा है तो कोई भी सहमत नहीं होगा। अच्छा, कोई भी सहमत क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैसे मिल रहे हैं ना। अगर ये काम कर रहा है तो उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। अगर ये काम कर रहा है तो इसे पैसे मिलेंगे। और सबको एक दूसरे से जलन होती है ना, इसे काम क्यों मिल रहा है, इसे पैसे क्यों मिल रहे हैं, है ना। तो कंसेंसस होना जरूरी है। तो लेवल 2 हो गया ये। ठीक है, मतलब लेवल 1 हो गया वो। अब लेवल 2 क्या हो गया, एक का हैश रेट दूसरे प्रीवियस वाले का क्या होगा, प्रीवियस हैश रेट हो जाएगा। तो अगर गड़बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, हैश रेट और प्रीवियस हैश रेट की मैचिंग नहीं हो पाएगी, लेवल 2 सिक्योरिटी का। तीसरा ये हो गया, अगर आप सपोज, अगर आप इतने बड़े साइबर सिक्योरिटी और तिस्मार खान हो कि आप सारे हैश रेट चेंज करने में कैपेबल हो, मतलब सारे हैश रेट और प्रीवियस हैश रेट चेंज कर रहे हैं, मतलब अपना नाम, मतलब जो भी आधार कार्ड में नाम और अपने पिताजी का नाम चेंज करने में कैपेबल हो आप, तो इसमें टाइम का फैक्टर आ जाता है। टाइम का फैक्टर ये आ जाएगा कि सबको 10 मिनट लगेंगे आपको चेंज करने में। और ऐसा कितना चेंज कर पाओगे, 1000 है तो आपको 1000 में 10 मिनट, 10 10 मिनट लगा के तब तक आपकी चोरी पकड़ा जाएगी। ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से जो ब्लॉकचेन में क्या होती है, चोरी करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको ये? यस सर। अगर यस सर। नहीं आया तो, नहीं आया तो बताओ। ठीक है, सर ये टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है सर? एक मिनट बता रहा हूँ बस, अभी खत्म, ये हो गया ब्लॉकचेन के बारे में, मैंने आपको बता दिया, ब्लॉकचेन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको, ये मैंने आपको ब्लॉकचेन बता दिया कि ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी ऐसी रहती है। अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ। ठीक है, अभी पिक्चर शुरू हुई है, आप लोग ब्लॉकचेन जाके सर्च करो यूट्यूब पे, अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर तो आप सुपरमैन हो। अब मैंने आप लोगों से कुछ बातें छुपाई हैं, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है आप लोग को। अरे भाई कहाँ चला गया? ठीक है, अभी अपन ने सिक्योरिटी वाला चीज देख ली। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी वाली चीज अपन ने देख ली अभी यहाँ पे।
अब मैं ये जो बैंक बोल रहा था ना, ये बैंक नहीं है, ये क्या है, बिटकॉइन है ये। क्या है ये? बिटकॉइन है ये। बिटकॉइन एक ऐप है, ठीक है। अब बैंक में जो भी काम कर रहा था उससे क्या मिल रहा था? पैसे मिल रहे थे। अब ये बिटकॉइन, अब ये जो ट्रांस एक चीज हो, ये जो बैंक है वो क्या है, बिटकॉइन। उस बैंक का नाम है क्या है, बिटकॉइन है। उस ऐप का नाम क्या है, बिटकॉइन है, ठीक है। अभी जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे, प्रिया से प्रीति जा रहे थे, खुशी से अहमद जा रहे थे, ये ट्रांजैक्शन रुपीज में नहीं हो रहा था, ये ट्रांजैक्शन किस में हो रहा था, बिटकॉइन में। देखो दो दो बिटकॉइन लिख रहा है यहाँ पे। ये जो बिटकॉइन है ये है ऐप। इस ऐप की करेंसी क्या है, बिटकॉइन। जैसे आरबीआई क्या है, मतलब आरबीआई एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन से, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी करेंसी प्रोड्यूस करती है, रुपीज। वैसे ही बिटकॉइन क्या है, एक ऐप है। वो क्या करेंसी प्रोड्यूस कर रही है, बिटकॉइन। पहली चीज, ठीक है। बहुत गंदा हो गया। ठीक है। प्रिया से प्रीति जो ट्रांजैक्शन हुआ, 10 रुपए 10 बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हो रहा था। फिर खुशी से अहमद पे जा रहा था, 20 बिटकॉइन जा रहा था। कृतिका से अहमद जा रहा था, वो 30 बिटकॉइन जा रहा था, ठीक है। पहला झूठ मैंने ये बोला कि कंपनी को, ऐप का नाम क्या है, बिटकॉइन है, और ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, बिटकॉइन हो रहा है। दूसरा झूठ मेरा। अब मेरा तीसरा झूठ ये हो रहा था, मैं ये बोल रहा था यहाँ पे प्रसाद बट नहीं रहा है ना, कि काम किसी को भी मिल रहा है, काम पहले ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है, सी को मिल रहा है। ऐसी मर्जी नहीं चल रही है किसी की भी कि इस बार काम ए ले लेगा, बी ले लेगा और सी ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं काम करने के। तो काम इतने आसानी से नहीं मिलेगा। होता क्या है, बिटकॉइन में जब काम आता है, मतलब बिटकॉइन क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, काम आया। जैसे बैंक में होता है ना, वैसे ही काम आया कि भैया इंफॉर्मेशन ये आई है कि पैसा प्रिया ने प्रीति को सेंड करा है, और कितने रुपए सेंड करा है, 10 रुपए। ये इंफॉर्मेशन क्या करनी है, सेव करनी है, ये काम आ गया। अब क्या होगा, इन चारों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ए बी सी डी में क्या होगा, कंपटीशन होगा। जिसके पास, सुन लो मेरी बात, जिसके पास जितना पावरफुल क्या होगा, कंप्यूटर होगा, वो क्या करेगा, उस इस काम को खींच लेगा, ठीक है। ये काम क्या आ जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। ये चार लोग खड़े हैं, ए बी सी डी, जिसके पास ज्यादा पावरफुल क्या होगा, कंप्यूटर होगा, उसको वो काम मिल जाएगा। पहली पहली चीज, ठीक है। अब काम ऐसे नहीं मिल रहा है कि कोई हाथ दे रहा है और फिर आप छीन ले रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है। बिटकॉइन में जब काम आता है ना, ये एक जानकारी, अब जो जानकारी बता रहा हूँ बिल्कुल भी आपके काम की नहीं है, बस मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। बिटकॉइन में जो भी जानकारी आ रही है, मतलब ये जो काम आ रहा है, ठीक है, ये क्या आता है, ये काम है। काम के ऊपर क्या होगी, एक शील्ड होगी, ठीक है, एक बॉक्स होगा काम के ऊपर। वो बॉक्स तभी खुलेगा जब आप मैथ का कोई सवाल क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। ये 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 जो काम आया है, काम के ऊपर क्या होगा, एक बॉक्स होगा। वो बॉक्स तभी खुलेगा जब आप मैथ का सवाल क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब इन चारों के पास, मैंने बोला ये काम उसको मिलेगा जिसके पास क्या होगा, सुपर मतलब पावरफुल कंप्यूटर होगा। अब जिसके पास जितना पावरफुल कंप्यूटर होगा, वो उतनी जल्दी मैथ के सवाल को सॉल्व करेगा, ठीक है। अगर ये मैथ के सवाल वाली बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप इतना समझ लो बस कि ये काम उसको मिलेगा जिसके पास क्या होगा, पावरफुल कंप्यूटर होगा। तो पहली बार काम है, बाजी किसने मारी, ए ने मारी है। तो ए ने ये कर दिया, तो ए को इस काम का क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, बिटकॉइन मिलेगा। ए को इस काम का मिलेगा, बिटकॉइन मिलेगा। अगली बार ए फिर से काम आया, अब मतलब फिर से ट्रांजेक्शन हुआ, इसने इस पर ट्रांजेक्शन करा, अब इस बार पैसा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। इस बार फिर से ट्रांजेक्शन हुआ, काम किसने करा, सी ने करा, मतलब कंपटीशन हुआ, किसको मिला, सी को मिला। इस बार पैसा किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। इस बार पैसा किसको मिलेगा, अगली बार पैसा मिलेगा किसको मिलेगा, डी को मिलेगा। इसे बोलते हैं बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन आप लोग सुनते हो ना कि एक ऐप है, उस ऐप में से
बिटकॉइन निकल रहे हैं, एक दिन बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, तो बिटकॉइन निकल कैसे रहे हैं, इसकी वजह से निकल रहे हैं। चलो, मुझे लग रहा है आप लोग खत्म हो गए हो। ठीक है, ये होगी पहली चीज। तो मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें बताई अभी अभी। एक तो मैंने आपको बताया बिटकॉइन, दूसरा मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन मैंने क्या बताया कि 3 लेवल की सिक्योरिटी होती है, और ब्लॉक क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, पहली सिक्योरिटी क्या होती है, पीयर टू पीयर होती है। दूसरी सिक्योरिटी क्या होती है, हैश रेट और प्रीवियस हैश रेट वाली सिक्योरिटी होती है। तीसरी सिक्योरिटी क्या होती है, क्या थी तीसरी सिक्योरिटी, कि अगर हैश रेट चेंज करोगे 10 मिनट लगेगा। ये हो गया ब्लॉकचेन। अब एक होता है इंटरनेट। अभी ब्लॉकचेन और बिटकॉइन क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है ये बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है इंटरनेट, और एक होता है व्हाट्सएप का ऐप, टेलीग्राम का ऐप, एक होता है जीमेल का ऐप। ये क्या है, ऐप है ये। ठीक है, एक जीमेल का ऐप है, टेलीग्राम का ऐप है, एक व्हाट्सएप का ऐप है। वैसे ही फिर एक इंटरनेट है। ठीक है, वैसे ही एक होता है एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। उस ब्लॉकचेन ये व्हाट्सएप वालों ने क्या करा, इंटरनेट का यूज करके क्या बना लिया, ऐप बना लिया। टेलीग्राम वालों ने क्या करा, इंटरनेट यूज करके अपना काम चालू कर लिया। जीमेल पे जो काम हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, इंटरनेट की वजह से। टेलीग्राम पे जो काम हो रहा है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे कोई काम हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, इंटरनेट की मदद से हो रहा है। तो मतलब ये सब क्या है, ऐप है। मगर ये सब ऐप किस टेक्नोलॉजी की वजह से काम कर रहे हैं, इंटरनेट की वजह से काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ बोल दो यार एक बार, मैं तो डर गया हूँ एकदम से, आप लोग बोल यस नहीं रहे सर। थे कुछ। ठीक है, बस ये बात सुन लो कि ये जो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये क्या है, एक एप्लीकेशन है, ऐप है ये। और ये ऐप किसकी मदद से काम कर रहे हैं, ये लोग इंटरनेट की मदद से काम कर रहे हैं। वैसे ही ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी की वजह से उस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे ऐप यूज कर रहे हैं। जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम एक ऐप है, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। ये क्या है, ऐप है जो किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ब्लॉकचेन। ठीक है, और ब्लॉकचेन क्या कर रही है, ब्लॉकचेन आपको मैंने बता दिया है सिक्योरिटी वाला काम, ब्लॉकचेन ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। अब एक चीज और सुन लो बस, है ना। अब देखो, जीमेल में क्या होता है, एक मेल दूसरे मेल के पास सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम में क्या होता है, आप मैसेज सेंड कर सकते हो एक जगह दूसरी जगह। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो दूसरी जगह। यूट्यूब पे क्या कर सकते हो, आप वीडियो देखते हो। तो सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो बिटकॉइन क्या है, एक बैंक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, बैंक की तरह। बैंक की तरह। ठीक है, थैंक यू। इथेरियम कैसे काम, इथेरियम अलग काम करता है। इथेरियम में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाते हैं। जैसे देखो, मैंने बोला जो ब्लॉकचेन है वो किसकी तरह काम करता है, बैंक की तरह। तो यहाँ पे देखो सारा काम बैंक की तरह चल रहा था। तो मतलब ए ने क्या करा, इन्फॉर्मेशन सेव करी है। फिर बी ने क्या करा, इन्फॉर्मेशन सेव करी। किसकी इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं लोग, ट्रांजैक्शन की। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, प्रिया से प्री 10 रुपए, खुशी से अहमद 20 रुपए, कृतिका से यशु 30 रुपए, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहा है। ठीक है, बिटकॉइन। मगर ब्लॉक वो इथेरियम, इथेरियम भी क्या है, एक ऐप है जो किसका यूज कर रहा है, ब्लॉकचेन का यूज कर रहा है। इथेरियम में क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, मतलब रजिस्ट्री सेव कर दी। मतलब इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा। ये पढ़ाना आपको जरूरी था, क्योंकि ये तो पढ़ाना ही था। इससे लास्ट 2 साल से क्वेश्चन आ गए हैं। इसलिए मैंने बोला है जहर मैं आपको आज पिलाई देता हूँ ये वाला। नीचे नहीं उतर पा रहा पर ये जहर गले से थोड़ा। हाँ तो कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल जहर है, थोड़ा कड़वा जहर ज्यादा है। हो जाएगा, अभी मदद करेंगे ना आपकी। ठीक है।
देखो अभी आप लोगों को बिटकॉइन बिटकॉइन सब सुना हुआ है ना, इसलिए थोड़ा परेशानी आ रही है। ठीक है, देखो अब ये कंपनी किसकी हो गई है? डॉक्यूमेंट रखने की कंपनी हो गई। ठीक है, ये काम किसका हो गया? बिटकॉइन नहीं हो गया, अभी इथेरियम हो गया। जैसे बिटकॉइन एक कंपनी थी, एक ऐप था जिसमें काम क्या हो रहा था कि आप क्या कर रहे हो, मनी का जो ट्रांजैक्शन है उसको सेव कर रहे हो। अब कंपनी कौन सी हो गई है? इथेरियम हो गई है। मगर इथेरियम भी क्या कर रही है? सेम जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से काम करती है। ठीक है, अब इस इथेरियम कंपनी में 4 वर्कर हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब उसमें फिर से इसके कस्टमर क्या है? 4 हैं। एक प्रिया, प्रिया गायब हो गई है यहाँ पे, समझ लो प्रीति है, खुशबू है और अहमद है। इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो प्रिया है, हाँ प्रिया है, प्रीति है और खुशबू है। ठीक है, अब प्रिया ने प्रीति को, प्रिया कॉन्ट्रैक्टर है, क्या है? प्रिया कॉन्ट्रैक्टर है और प्रीति क्या है? कस्टमर है उसकी। प्रिया ने जो घर के पेपर्स थे, मतलब जो जमीन खरीदी थी, या प्रीति ने जमीन खरीदी थी या बिल्डिंग खरीदी थी, जो भी खरीदा, 2 BHK खरीदा था, उसके पेपर प्रीति को सेंड कर दिए। ठीक है, अब प्रीति 2 काम कर सकती है इसका, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर थे ना, 2 काम कर सकती है। या तो आम इंसानों की तरह उसे बैंक में रख सकती है, बैंक के लॉकर में रख सकती है। या तो थोड़ा सा और, अगर वो प्रीति इंटेलिजेंट है तो वो कहाँ पर रख सकती है? ब्लॉकचेन में रख सकती है। कहाँ रख सकती है वो? ब्लॉकचेन में, मतलब ये ब्लॉकचेन में रख सकती है। अब प्रीति ने बोला ब्लॉकचेन में रखती हूँ मैं से। अब ब्लॉकचेन में ये जो फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है, जो पेपर रखने की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है, पेपर मतलब सॉलिड फॉर्म में नहीं, ई फॉर्म में, मतलब सॉफ्ट कॉपी में रखेगा, है ना। अब ये प्रिया ने कॉन्टेक्ट करा इथेरियम वालों से, तो इथेरियम वालों को क्या मिल गया? काम मिला। अब इथेरियम वालों के पास फिर से क्या आ गया? काम आ गया। अब काम आ गया मार्केट में। अब इस काम को करने में 4 लोग फिर से लड़ाई करने लगे। ए बी सी डी, ये चारों क्या आ गए? कंपटीशन में आ गए फिर से। अब जिसका कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होगा उसको ये कंपटीशन, वो उसको ये काम मिल जाएगा। सपोज काम किसको मिला? ए को मिला। ए ने क्या करा? एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक में क्या लिखा? नाम लिखा, फ्रॉम क्या, किसका नाम है? प्रिया लिख देगा। टू किसको गया? प्रीति को गया। और अमाउंट की जगह यहाँ पे क्या होगा? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी के पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ब्लॉक रहेगा, इस ब्लॉक में क्या आ जाएगा? नाम रहेगा, किससे किसके पास गया? प्रिया से प्रीति के पास गया। और क्या रखा है इस ब्लॉक के अंदर? प्रॉपर्टी के पेपर। फिर से अब इस बार क्या हुआ? खुशबू ने अब कोई नहीं, अहमद, खुशबू ने अहमद को, ये कौन आ गया? अब क्या हुआ? सेकंड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं एक बार, है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब ये थोड़ा जहर जा रहा है नीचे गले के। सर इथेरियम नहीं समझ में आ रहा। इथेरियम समझ में नहीं आ रहा, रुक जाओ। फिर से मिटाना पड़ेगा यार पूरा, रुक जाओ। देखो मैंने बताया ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, जैसे इंटरनेट एक चीज टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इंटरनेट की मदद से हमने क्या बनाया? जीमेल बनाया। और क्या बनाया हमने? यूट्यूब बनाया। ठीक है, ब्लॉकचेन की मदद से हमने क्या बनाया? ब्लॉकचेन की मदद से हमने बनाया ब्लॉक, बिटकॉइन, बिटकॉइन वाली एक टेक्नोलॉजी बनाई है। और फिर हमने दूसरी टेक्नोलॉजी क्या बनाई है? इथेरियम। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी, इथेरियम बनाई है ना। ब्लॉकचेन एक ही काम करता है। ब्लॉकचेन में क्या होता है? अगर आप पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर प्रिया से प्रीति को पैसा जा रहा है, 10 रुपए सेंड कर रहे हो, जैसे जो जीमेल होता है, जीमेल में क्या सेंड होता है? सॉरी, जीमेल ना लेके मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फोन पे ले, मतलब
फोन पे ले लेता हूँ, फोन पे भी एक ऐप है, वो भी किसका यूज कर रहा है, इंटरनेट का यूज कर रहा है। तो फोन पे में क्या यूज होता है, पैसे का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, पैसे का ट्रांसफर होता है। हाँ। म- मगर जो जीमेल है, जीमेल भी एक ऐप है जो किसका यूज कर हम्म। रहा है, इंटरनेट का यूज करता है। तो जीमेल में हम्म। पैसे का ट्रांसफर नहीं होता है, जीमेल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का ट्रांसफर होता है। क्या हम्म। होता है, मतलब आप एक फाइल डॉक्यूमेंट। दूसरे को भेज भेज सकते हो, है ना। हम्म। तो इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से दो ऐप काम कर रहे हैं। एक फोन पे काम कर रहा है, एक जीमेल काम कर रहा है। फोन पे में पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जीमेल में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। वैसे ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो जो बिटकॉइन और इथेरियम बनाता है। अब इथेरियम क्या करता है, पैसे के ट्रांजैक्शन में, पैसे के ट्रांजैक्शन को क्या करता है, सेव करता है। पैसे के ट्रांजैक्शन पहली चीज तो करता है, और जो उसने ट्रांजैक्शन करा है उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सेव करता है। उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सेव करता है। इथेरियम क्या करता है, पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करता इथेरियम। इथेरियम क्या करता है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है। मतलब प्रिया से अगर जमीन खरीदी है प्रीति ने, तो प्रिया से जमीन किसके पास चले गई, प्रीति के पास चले गई। तो प्रिया करेगी कि एक पेपर दे देगी प्रीति को, तो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ट्रांसफर करता है। दूसरी बात, जो ट्रांसफर करने की जो इंफॉर्मेशन होता है ना, इंफॉर्मेशन, उसको भी करता है, सेव करता है। ये जो इंफॉर्मेशन सेव करने वाला काम किसकी मदद से होता है, ये ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन। हम्म। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लो। अब ये दोनों के अपने अपने ऐप हैं। इथेरियम में, ब्लॉकचेन में, अगर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसे में क्या मिलेगा। जैसे अगर आप बैंक में, मतलब अगर आप नॉर्मल जिंदगी में काम कर रहे हो तो बैंक में क्या मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, मतलब रुपीज मिलेंगे। पैसे में क्या मिलेंगे, रुपीज मिलेंगे। अगर आप ब्लॉकचेन में काम कर रहे हो, मतलब अगर आप ये जो ट्रांजैक्शन करा है ना प्रीति ने, ABCD, ये चार लोग ये काम कर रहे हैं और काम आया। अब काम किसी को भी मिल सकता है इन चारों में से, सपोज ए को मिला काम, ठीक है। मतलब जो भी जिसके पास भी पावरफुल कंप्यूटर होगा उसके उसको काम मिलेगा। सपोज ए को काम मिला, तो ए क्या करेगा, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये जो प्रिया से प्रीति के पास 10 रुपए गए, 20 रुपए गए, इस ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में सेव कर लेगा कि पैसे कहाँ गए, प्रिया से गए हैं, किसको गए हैं, प्रीति को गए हैं, अमाउंट कितना था, 20 रुपए। ये सेव कर लेगा। तो इसको, ये जो काम करा है इसने, इसको काम करने के क्या मिलेगा, काम कर रहा है ना ये। अगर आप बैंक में काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रुपये मिलेगा। अगर आप बिटकॉइन की दुनिया में बिटकॉइन का काम कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, बिटकॉइन। ठीक है, अब यहां देखो, अब आप इथेरियम की दुनिया में आ जाओ। इथेरियम का ऐप है ये। अब आपने क्या करे, आप इथेरियम में काम करने में भी चार लोग हैं, ABCD। ठीक है, इथेरियम के पास भी क्या आया, काम आया। अब काम करने में किसको काम मिलेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, किसके पास ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। सपोज ए के पास ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है, तो ए को क्या मिला, काम मिला। अब ए ने क्या करा, एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक में नाम लिखा कि प्रॉपर्टी किसके पास जा रही है, प्रिया से प्रीति के पास क्या जा रही है, प्रॉपर्टी जा रही है। तो फ्रॉम प्रिया टू प्रीति, और क्या जा रहा है, ट्रांसफर क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो रहा है, किसका, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ए क्या करेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक बना देगा। ये सब लोग ब्लॉक ही बना रहे हैं, ये जो बिटकॉइन वाले हैं वो भी ब्लॉक बना रहे हैं, इथेरियम वाले भी ब्लॉक बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं ब्लॉक, क्योंकि ये लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मगर ये लोग काम अलग अलग कर रहे हैं। बिटकॉइन वाले क्या काम कर रहे हैं, पैसे का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना उसको नोट कर रहे हैं। और ये जो इथेरियम वाले हैं, इथेरियम वाले किसका ट्रांसफर नोट कर रहे हैं, पेपर का। कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट हो गया उसको नोट कर रहे हैं। पहली चीज, थोड़ा और आगे बढ़े, यहां तक थोड़ा सिंपल हो गया होगा, थोड़ा पता समझ में आया। यस सर, यस आ रहा है सर। समझ सर। अब थोड़ा यस रुक सर। जाओ, मेरी गर्दन दुखने लगी, बाप रे। प्रिया समझ में नहीं आ रहा, नो सर। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बाप रे। मोनिका समझ में आ रहा है, अमित, अमित तो मैं ही हूँ, हाँ और जी सर। प्रीति
खुशबू संग में आ रहा है, खुशबू और कृतिका। यस दिव- सर। हाँ, दुर्गा, दुर्गा संग में आ रहा है आपको, दुर्गा थोड़ा बहुत संग में आ रहा है, एक बार फिर से। यस सर, हाँ थोड़ा थोड़ा। हम्म, एक बार फिर से शुरू करते हैं, इस बार एंड करेंगे इसको, है ना। जैसे इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, इसको इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, आप लोग को भी लगेगा, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। बस जो बोल रहा हूँ ना उसको सुनते जाओ एक बार, है ना, सुनते जाना बस। जैसे इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट, ठीक है, वैसी ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब इंटरनेट की मदद से हम दो ऐप, मतलब बहुत सारे ऐप यूज करते हैं, उसमें से दो ऐप है, एक है फोन पे, ठीक है, दूसरा ऐप क्या है, जीमेल, ठीक है। एक हम यूज करते हैं फोन पे, दूसरा यूज करते हैं जीमेल। वैसी ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन की मदद से हम बहुत सारे ऐप बना सकते हैं, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम, ठीक है। अब फोन पे में क्या होता है, पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। अगर आपको रुपए रुपए अगर आपको एक जगह दूसरी जगह सेंड करने हैं, तो आप क्या यूज करोगे, फोन पे यूज करोगे। फोन पे क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सेव भी करता है। आप हिस्ट्री में चले जाओगे फोन पे वाले में, फोन पे के हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पे दिख भी जाएगी कि इतने रुपए यहाँ से ट्रांसफर हुए, इतने रुपए यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप जीमेल में चले जाओ, जीमेल में क्या ट्रांजैक्शन होता है, पेपर ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं। जीमेल को डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने के लिए जीमेल का साइन भी देखोगा ना आपने, तो ऐसा बना रहता है, एक, मतलब ऐसा बना रहता है, खोखा जैसा बना रहता है। वो आप शादी पार्टी में जाते हो तो 10 रुपए रख रख के चले जाते हो, तो वो वाला वैसा बना रहता है ये, ठीक है। तो जीमेल किसके लिए बना है, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने के लिए बना है, मगर आजकल लोग व्हाट्सएप से करते हैं, वो बात अलग है। मगर जीमेल किस लिए बना है, पेपर ट्रांसफर करने के लिए। वैसे ही इथेरियम है, इथेरियम किसको ट्रांसफर करने के लिए बनाया है, पेपर ट्रांसफर करने के लिए। क्या ट्रांसफर पेपर करने के के लिए, लिए, पेपर। और पेपर हाँ, और बिटकॉइन किस क्या ट्रांसफर करने के लिए बनाया है, पैसे, ट्रांजैक्शंस, हाँ। पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। अब मैं एग्जांपल हम्म, बता रहा हूं आपको, ठीक है। एग्जांपल, पहला एग्जांपल बिटकॉइन वाला। प्रिया ने प्रीति को 20 रुपए सेंड करे, ठीक है। अगर आम जिंदगी होती, आम जिंदगी मतलब फोन पे वाली जिंदगी होती, तो प्रिया प्रीति को पैसे सेंड करती, 20 रुपए, रुपीज सेंड करती, ठीक है। और रुपीज सेंड करिए उसने प्रिया को, फिर क्या होगा आपके फोन पे में, क्या होगा, एक आ जाएगा कि हाँ सेंड करिए, और हिस्ट्री वाले सेक्शन में मतलब पहले तो पैसे सेंड हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, हिस्ट्री वाले सेक्शन में आ जाएगा कि भैया आपके, या तो प्रिया के अकाउंट में आ जाएगा, या प्रीति के अकाउंट में आ जाएगा कि हमारे अकाउंट में 10 रुपए आए हैं, और प्रीति के अकाउंट में आ जाएगा कि हमारे अकाउंट 10 रुपए चले गए हैं। ये आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। वैसे ही प्रिया ने अगर बिटकॉइन की दुनिया में, मतलब बिटकॉइन ट्रांसफर करें, 20 बिटकॉइन ट्रांसफर करें, किसको, प्रीति को, तो उसको कौन सेव करेगा। अब वो काम बनेगा, ठीक है, उसको कौन सेव करेगा, ए सेव करेगा। और कैसे सेव करेगा, एक ब्लॉक लेगा, उसमें क्या लिखेगा, ये सब सॉफ्टवेयर में काम हो रहे हैं, कोई भी काम असलियत में पेन कॉपी उठाए कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक ब्लॉक बनाएगा, उस ब्लॉक में लिखेगा कि प्रिया ने प्रीति को पैसे ट्रांसफर करे हैं, और कितने रुपए ट्रांसफर करे हैं, 20 रुपए ट्रांसफर करें। एक ब्लॉक बना के रख देगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही अगर नया काम आया, तो काम किसको मिलेगा, जो भी जिसका जिसका भी ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा उसको काम मिलेगा। काम किसको मिला, बी को मिला। अब कोई और ट्रांजेक्शन हुआ, तो फिर बी क्या करेगा, इस ब्लॉक में, 1 मिनट रुकना,
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैंने आवाज बंद करी थी उसको। हाँ, देखो, बिटकॉइन इथेरियम समझ में आ गया। बिटकॉइन से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इथेरियम से क्या ट्रांसफर हो रहा है? पेपर ट्रांसफर हो रहा है। अब बस एक बार इसको शुरुआत से देख लेते हैं, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि वो फिर से परेशान हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। इसको एक बार देख लो, पिछले 2 साल से, 2 साल 3 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 2-3 साल से। लास्ट ईयर एनएफटी वाला क्वेश्चन आया था, वो भी समझ नहीं पाओगे। 2 बार ब्लॉकचेन के ऊपर क्वेश्चन आया, वो भी समझ नहीं पाओगे। एक बार बस हल्का हल्का समझ जाओगे ना तो आ जाएगा वो समझ में। अगर इसको अगर 20-30% भी समझ में आ जाएगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस एक बार हल्का हल्का समझ में आ जाए, पूरा पूरा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब रुपीस, और ये है बिटकॉइन, और ये है इथेरियम। ठीक है। अब रुपीस ट्रांसफर कर रहे हो आप, प्रिया ने प्रीति को रुपीस ट्रांसफर करें, तो ये जो फोन पे का जो ऐप है वो क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा पैसे, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या करेगा? उसको नोट कर लेगा अपने ऐप में। वैसे ही अगर बिटकॉइन ट्रांसफर है, प्रिया ने प्रीति को, किसी बच्चे ने किसी बच्चे को ट्रांसफर करे बिटकॉइन, तो उसको वो कौन नोट करेगा? बिटकॉइन का ऐप, ऐप नोट करेगा। अब वो ऐप जो नोट करेगा उसका तरीका क्या है? यहाँ फोन पे में नोट करने का तरीका क्या था? एक अंदर बैंक के एम्प्लॉय होंगे, मतलब सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर काम करेगा खुद, है ना? यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर काम करेगा। बाकी मैंने कल आपको बताया था कि वो जो जब बहुत सारे पैसे ट्रांसफर करने रहते हैं तो ट्रांसफर कैसे होते हैं, कल मैंने बताया था आपको। आरटीसी आरटीसी सर। हाँ, हाँ, वो जो ये बताया तरीका बताया आरटीजीएस। था ना मैंने आपको। हाँ, आरटीजीएस, नेफ्ट। और ये मैंने तरीका एनईएफटी। बताया था, अगर आप, हाँ, बहुत सारे पैसे अगर ट्रांसफर करोगे तो आप, नेफ्ट और आरटीजीएस है ना, और आईएमपीएस तरीका था। ये तरीका था, बैंक ट्रांसफर करते थे। मगर यहाँ पे कोई बैंक नहीं है, यहाँ पे क्या है? हम ही लोग कस्टमर है। मतलब वहां पे बैंक के कस्टमर ट्रांसफर कर रहे थे, यहाँ पे ये 4 लोग हैं। ये जो ये हैंडल कर रहे हैं, वहां बैंक हैंडल कर रहा था, यहाँ पे 4 लोग हैंडल कर रहे हैं काम को। ठीक है। अब पैसे ट्रांसफर हुए, मतलब किसी ने अगर 20 बिटकॉइन ट्रांसफर करे हैं, तो ये क्या आ गया? इन लोग के पास, 4 लोग के पास क्या आ गया? काम आ गया। अगर रुपए ट्रांसफर होते हैं 10 रुपए, तो बैंक के पास क्या जाता? काम आ जाता। तो वहां पे एक, मतलब एक काम करने वाला बंदा होता है, मतलब कोई भी इंसान होता जो कहाँ बैठता, क्या बोलते हैं उसे, क्लर्क होता। तो वो क्या करता? ट्रांसफर करता पैसे, है ना, ए से किसी और को ट्रांसफर करता। मतलब एक, अगर वो काम मिलता है ए को, तो ए क्या करेगा? प्रिया से प्रीति के अकाउंट में क्या कर देगा? जितने भी करोड़ों लाख करोड़ रुपए से सेंड करने हैं, वो सेंड कर देगा। वैसे ही यहाँ पे भी बिटकॉइन है। बिटकॉइन का एक वो मतलब वर्कर है ये ए, उसको काम मिलेगा। ठीक है, मतलब वर्कर, 4 वर्कर हैं। मगर यहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं है, यहाँ पे तो क्या होगा? क्लर्क है, उसको क्लर्क वाला काम करना है। मगर यहाँ पे क्या है ना, ये 4 लोग हैं, 4 लोग के पास क्या है? कंप्यूटर है। अब काम उसको मिलेगा जिसका सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिसको काम मिलेगा उसको क्या मिलेगा? बिटकॉइन। ठीक है। यहाँ पे भी जो काम कर रहा था उसे क्या मिल रहे थे? पैसे मिल रहे थे। यहाँ पे जो काम करेगा उसे क्या मिलेगा? बिटकॉइन। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। सर इसमें इनके पर्सनल यस कंप्यूटर सर। होते हैं क्या? हाँ, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। अच्छा। जैसे अगर आपको, अगर बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन में हेल्प करनी है, तो आप क्या करोगी? अपना कंप्यूटर ऑन करोगी और बिटकॉइन का ऐप यूज करोगी, तो आपका कंप्यूटर अपने आप वो काम करना शुरू कर देगा। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन वाला काम है ना, अपने आप करना शुरू कर देगा। यहाँ पे यहाँ पे आप काम नहीं कर रही हो। मतलब मैंने बोला कि पर्सनल ए काम कर रहा है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? जो उसका जो कंप्यूटर है वो काम कर रहा है। कंप्यूटर। ठीक है। सर ये तो सुपर कंप्यूटर होते होंगे सर। नहीं, 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 नॉर्मल कंप्यूटर मोबाइल से हो जाता है। आप लोगों ने माइनिंग नहीं करी क्या बिटकॉइन की अभी तक? हे भगवान, कहाँ रह रहे हो आप लोग? सर बिटकॉइन नहीं किया, पर म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट किया है। हाँ, स्टॉक मार्केट भी, स्टॉक मार्केट आप घर से कर सकते हो। पर हाँ वो किया है। देखो, ये काम किसका है? मतलब ये जो अकाउंट, एक मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन को नोट करना कि पैसा किसके पास से किसके पास गया है और कितने रुपए गए हैं, ये काम किसका है? बैंक का काम है।
मतलब नॉर्मल जिंदगी में रुपीस 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 में अगर ट्रांजेक्शन होता तो ये काम कौन करता, बैंक के कस्टमर करते। मगर ये बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन बोल रहा है बैंक वैंक सब खराब है ना, बिटकॉइन बोल रहा है बैंक वैंक बंद करो, हम सब आपस में मिले करेंगे, आप बस। और फिर सब लोग बोलते हैं कैसे करेंगे हम आपस में मिलके, वो बोलता है आप बस एक कंप्यूटर लो, उस कंप्यूटर में क्या करो आप, बिटकॉइन हमारा जो ऐप है, बिटकॉइन का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो, फिर सारा काम आप लोग कर लोगे, सारा काम हम करवा लेंगे अपने आप से, ठीक है। अभी चारों लोगों ने क्या करा, अपना अपना कंप्यूटर ऑन कर दिया और बिटकॉइन का क्या करा, ऐप खोल दिया। अब ट्रांजेक्शन हुआ 20 बिटकॉइन, तो काम मिला। अब ये काम किसको मिलेगा इन चारों में से, ये किस पर डिपेंड करता है, जिसका कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होगा। मतलब सपोज अगर ये कंप्यूटर है i3, ये कंप्यूटर है i7, ये कंप्यूटर है i10, ये कंप्यूटर है i15, ठीक है। तो काम किसको मिलेगा, ये जो पावरफुल जो कंप्यूटर है ना उसको मिलेगा काम, ठीक है। अगर कोई मोबाइल किसी के पास मोबाइल है तो मोबाइल वाले को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि मोबाइल वाले से ज्यादा पावरफुल क्या है, कंप्यूटर है, और i15 ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे काम किसको मिल रहा है, जिसके पास ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। यहाँ पे लोगों का काम हो ही नहीं रहा है, ठीक है। वैसे इथेरियम में भी है, इथेरियम में भी सेम सिस्टम ये है, सेम ही सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, क्या जा रहा है, डॉक्यूमेंट जा रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट जब जा रहे हैं ना, तो इसको सेव करने के लिए भी कोई कोई इंसान काम नहीं कर रहा है। सेव करने के लिए क्या रखे, चार पांच कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर मतलब चार पांच लोग हैं, दुनिया में कोई चार पांच लोग होंगे दुनिया में। ऐसी कोई फिक्स कंपनी नहीं है, फिक्स कमरा नहीं है। अपना बस कंप्यूटर खोलो, वो इथेरियम का ऐप डाउनलोड करो, और अब काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ABCD, ये चार लोग हैं, इन चारों के पास क्या होगा, अपना अपना कंप्यूटर होगा। इन कंप्यूटर, अब क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन हुआ, प्रिया ने प्रीति को क्या करा, एक पेपर सेंड करे, तो क्या हुआ, इनके पास क्या है, इस ऐप के पास क्या आया, काम आया, ठीक है। अब ये काम किसको मिलेगा, इन चारों में से किसको मिलेगा, जिसके पास ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा, क्योंकि इंसानों को काम नहीं करना, काम किसको करना है, कंप्यूटर करना है। अब जिसके पास ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा उसको काम मिलेगा। अब वो इंसान अब वो इंसान काम करेगा। एक मिनट, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट, है ना। कहाँ थे, हाँ। यहाँ पे भी काम उसको मिलेगा जिसका कंप्यूटर क्या होगा, पावरफुल होगा। सपोज एक कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल है तो काम किसको मिल जाएगा, ए को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। क्योंकि देखो, समझना अल्टीमेटली आप लोग को है, तो आप लोग बताओ आप कहाँ पर फंस रहे हो, फिर मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग बताओगे नहीं। तो बताओ कहाँ फंस सर रहे एक हो, डाउट प्रिया था कहाँ फंस रही हो बेटा आप? हाँ बताइए। सर, जो आप बता रहे हैं वो तो समझ आ गया सर। बट आप कह रहे हैं ना सर हाँ कि मतलब जो काम होता है वो कंप्यूटर ही करता है। तो जो माइनिंग में कहते हैं कि सर मतलब हाई लेवल का कंप्यूटर यूज होता है, मतलब सुपर कंप्यूटर यूज होता है, और मतलब फिर पर्सन का काम ही क्या है, मतलब कंप्यूटर चला के छोड़ दो। हाँ, बस कंप्यूटर चला के छोड़ दो। ये सही इन्वेस्टमेंट है सर, कुछ काम ही नहीं करना। नहीं तुम, नहीं बता रहा हूँ ना, मैं आगे बताता हूँ आपको। मैं, किसी को और डाउट है क्या? मैं जो जो मैंने सवाल बोला, मैंने बोला हाँ। आप किसी किसी और को, मतलब यहाँ तक जो समझाया है, ये यहाँ तक, किसी को अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ, मैं अहमद के सवाल का जवाब देता हूँ अभी आगे। प्रिया कहाँ फंस रही है बताओ मुझे आप। नहीं सर, आप समझाइए, आ रहा है समझ में। ये समझ में आ वीडियो रहा है? रिकॉर्डिंग देख लूंगी, हाँ जी सर। आ नहीं नहीं, जाएगा मुझे। वीडियो रिकॉर्डिंग वाली बात नहीं है। अगर जो बेसिक है एक बार समझ, कृतिका बताओ कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है बेटा?
आ गया। आ रहा है ना? ठीक है, खुशी आ रहा है, प्रीति आ रहा है, ठीक है। यस यशु नहीं आ रहा समझ में? सर आ रहा है। खुशी क्या बोल रही हो? आ रहा है, लेकिन सर जैसे कि बिटकॉइन और इथरनेट आप बता रहे हैं सर, कंप्यूटर मतलब जो सबसे हाई लेवल का, तो उसमें सर कंप्यूटर ही वर्क करेगा केवल? जो पार मैं सबका मतलब नॉर्मल सी बात है, ये सबका डाउट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ डाउट को भी। देखो कहानी क्या थी, अब आप लोग थोड़ा समझने लगे हो चीज़ों को, तो थोड़ा एक लेवल ऊपर। अब क्या हुआ, दुनिया में पहली बार बिटकॉइन आया, ठीक है? तो किसी सब अब क्या था, काम बस इतना सा ही है। आपको क्या करना है, ऐप ऐप खोलना है। ऐप खोलने के बाद आपका जो मोबाइल है, मोबाइल या फिर जो भी कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, वो क्या करने करना शुरू कर देगा, मतलब ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है? और जो ये काम करेगा उसके क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, इतना ईजी है। मगर फिर क्या हुआ, ये बात सबको मालूम चली, ठीक है? जब ये बात सबको मालूम चली ना, तो सब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, माइनिंग करनी शुरू कर दी। और जब सब लोगों ने माइनिंग शुरू कर दी, तो जो मोबाइल वाला था ना, मोबाइल वाला जिसके पास मोबाइल था, उसकी जो माइनिंग की स्पीड है, उसकी जो काम करने की स्पीड थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। तो एक बिटकॉइन मतलब अभी जो, अगर आपको अगर एक बिटकॉइन मतलब कमाना है, मतलब ये जो काम करेगा ना, उसको क्या मिलेगा, बिटकॉइन मिलेगा। सपोज ए ने काम करा, तो ए को क्या मिलेगा, बिटकॉइन मिलेगा। तो एक बिटकॉइन कमाओगे आप, आज अगर आपको एक बिटकॉइन कमाना है मोबाइल से, तो आपको मतलब 50 साल लगेंगे, 50 साल से ऊपर लग सकते हैं अगर आपको एक बिटकॉइन कमाना है तो, अगर आप मोबाइल से करोगे तो। अगर आप जो नॉर्मल लैपटॉप है आपका, जो 35,000 का लैपटॉप, 40,000 का लैपटॉप यूज करोगे, तो उसमें 35 साल लगेंगे। तो अगर मैं यूट्यूब पर सर्च करूं, 1 मिनट बस मैं इसको हाइड करता हूं, और मैं बस 1 मिनट सर्च करके बताता हूं आपको, है ना? मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, 1 मिनट रुकना बस यहाँ पे, है ना? अब ये देखो, देखना है ना, प्रेजेंटेशन देखो, ये देखो, लोगों ने ऐसे फार्म बना के रखे हैं। यार मेरी मेरी वॉइस तो आ रही है ना? आ रही है सर वॉइस। ये सर ठीक आपकी आ है, रही है। देखो पहले क्या करा उन लोगों ने, एक मतलब जो भी ये लोग माइनिंग, जिन लोगों ने ये काम करना शुरू करा, पहले उन्होंने मोबाइल में काम करना शुरू करा, मोबाइल में फिर स्पीड नहीं आ रही थी, मतलब 50 साल लग रहे हैं, फिर उन्होंने लैपटॉप में काम करना शुरू करा, फिर उन्होंने दो दो तीन तीन लैपटॉप रखने शुरू कर दिए। तो लैपटॉप में क्या होता है, एक मदर वो होती है, डिस्क होती है, मतलब जो हार्डकोर जो आईसीयू होता है ना लैपटॉप का, वो होता है लैपटॉप के अंदर। अगर बहुत सारे डिस्क को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक लैपटॉप की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? तो लोगों ने क्या करा, ये देखो,
इस इंसान ने क्या करा, इस लड़के ने क्या करा, एक ये सी टेबल लगा ली, देखो दिख रही होगी ये टेबल लगा रही है। इस टेबल में दिख रहा है आपको ये, इस टेबल में इसने वो जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट कहाँ चीज होती है, जो स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड को मतलब स्पीड के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसने ऐसी ग्राफिक कार्ड लगा दी है, और जो हार्ड डिस्क कोर होता है वो लगा दिया इसने यहाँ पे लगा दिया, जिससे क्या हो रहा है, उसे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ रही है। और उसने भी ये जो काम लगा है उसका दाम नहीं बताया इसने, इसने बता रहा है कि बिजली 4 लाख का महीने का बिल आया है, इतना इसने इन्वेस्ट करा है, 4 लाख रुपए बिजली। ये जो कार्ड की बात कर रहा है वो ग्राफिक कार्ड की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है कि इसका जो कमरा है उसको बोल रहा है फार्म। 1200 ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, 1200 ग्राफिक कार्ड, और एक ग्राफिक कार्ड की कीमत 10,000 रुपये होती है, अगर आप छोटा ग्राफिक कार्ड लेते हो ना, जैसे कंप्यूटर में लगता है वो, उसकी कीमत 10,000 होती है। समझ में आ रहा है अहमद? तो जब जी शुरुआत सर। थी ना, तब लोग मतलब मोबाइल से कमा लेते थे बिटकॉइन, पर धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केट बढ़ता गया, तो मार्केट अब इस हाइट पे आ गया है कि लोग 2,500 ग्राफिक कार्ड यूज करके पैसे कमा रहे हैं, मतलब एक पैसे कमाने का वो हो गया, धंधा हो गया ये अब। तो आप लोग की जो परेशानी थी ना, मतलब यहाँ तक समझ में आ गया, फोन मतलब इंटरनेट है, इंटरनेट एक बिटकॉइन टेक्नोलॉजी है, इथेरियम एक टेक्नोलॉजी मतलब ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन एक एक ऐप बना है, बिटकॉइन है, वो एक इथेरियम ऐप है, उसमें काम अगर आता है, मतलब इथेरियम बिटकॉइन में क्या होता है, पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, और इथेरियम में किसका ट्रांजैक्शन होता है, पेपर का, मतलब जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसका ट्रांजैक्शन होता है। अब जो भी जिसके पास भी जो काम आएगा, जिसके पास भी जो काम आएगा, वो काम किसको मिलेगा, जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होगा, मतलब जो ये जो काम करने वाले लोग हैं, दुनिया में 4-5, मतलब जैसे ये इंडिया में एक लड़का काम कर रहा है, वैसे दुनिया में कुछ, अमेरिका में एक ए होगा, यूरोप में बी होगा, सी अफ्रीका में होगा, डी इंडिया में होगा। ये चार लोगों ने क्या करा, अपना कंप्यूटर खोल लिया, कंप्यूटर में बिटकॉइन का ऐप डाउनलोड कर लिया, और वो ऐप अपने आप काम करने लगा, मतलब ढूंढने लगा काम। अब जब इसे काम मिलेगा ना, तब क्या करेगा, ये काम करना शुरू कर देगा, और जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अगर ए ने काम कंप्लीट कर लिया, तो ए को क्या मिलेंगे, बिटकॉइन मिलेंगे, अगर वो बिटकॉइन का ऐप यूज कर रहा है तो उसे बिटकॉइन मिलेंगे, अगर उसे इथेरियम यूज कर रहा है तो उसके उसे क्या मिलेंगे, इथेरियम मिलेंगे। अब ये बिटकॉइन, ये सब मतलब बिटकॉइन बिटकॉइन इतना हो क्यों रहा है, कि बिटकॉइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वन बिटकॉइन, देख लो, वन बिटकॉइन इज इक्वल टू, पता नहीं कितना लिखा है ये, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 करोड़। एक बिटकॉइन इन रुपीज 2 करोड़ रुपए का बिटकॉइन है, ठीक है। और वन इथेरियम, वन इथेरियम है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,40,000 का है, ठीक है। एक इथेरियम कीमत 1,40,000 है। तो मतलब यहाँ पे बहुत गंदा हो गया ये, मतलब ये जो काम आएगा, इस काम के बाद जो लोग काम करेंगे, ये जो ABCD में से जिसको भी काम मिला, और जो ये काम करेंगे, उसको अगर वो बिटकॉइन में काम कर रहा है और उसे बिटकॉइन मिले, तो वो कितने रुपए कमा लेगा, रुपीज में 2 करोड़ रुपए कमाएगा। अगर वो इथेरियम में काम कर रहा है तो उसे अगर काम मिला, तो वो क्या कमाएगा, 1 लाख रुपए कमाएगा, 1,40,000 रुपए कमाएगा। ये ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन, ये नीचे वाला, ये जो आगे मैंने बताया ना, कि अगर एक बार फिर से शुरू करते हैं ना इसको पढ़ाना, बताना मैं, इसको साफ करने में तो टाइम हो जाएगा।
अब इस बार फिर से शुरू करते हैं अपन, समझना। फिर से ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन किसकी तरह है? इंटरनेट की तरह है। अब इंटरनेट में हमारे पास इंटरनेट की यूज करके एक काम करता है, फोन पे काम करता है। एक काम मतलब एक ऐप होता है जीमेल, जीमेल भी काम करता है। फोन पे में क्या ट्रांसफर होता है? पैसा ट्रांसफर होता है। जीमेल में क्या ट्रांसफर होता है? डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होता है। वैसे ब्लॉकचेन की हेल्प करके दो दो ऐप बनाए गए हैं। पहला ऐप है क्या है? बिटकॉइन है। दूसरा ऐप क्या है? इथेरियम है। ब्लॉकचेन की हेल्प कर ब्लॉकचेन की हेल्प से बनाए गए हैं, ठीक है। अब ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? ट्रांजैक्शन में, ब्लॉकचेन में क्या होता है? पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। मतलब ब्लॉक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है। मतलब बिटकॉइन क्या है? एक पैसे की तरह है, ठीक है। कल अपन ने देखा था बिटकॉइन एक करेंसी है। इथेरियम में किसका ट्रांजैक्शन होता है? पेपर का ट्रांजैक्शन होता है, मतलब डॉक्यूमेंट का ट्रांजैक्शन होता है। डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में होंगे? सॉफ्ट फॉर्म में होंगे। पेपर ट्रांसफर नहीं होगा, सॉफ्ट फॉर्म में होंगे, ठीक है। अगर काम मिला, प्रिया ने प्रीति को पैसे सेंड करे, 20 बिटकॉइन सेंड करे, ठीक है। तो काम के बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। काम आया, कंपटीशन होगा ए बी सी डी में से। जिसका पावरफुल ज्यादा, जिसका कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होगा उसको काम मिल जाएगा, ठीक है। काम सपोज किसको मिला? ए को मिला। तो ए ने क्या करा? एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक में नाम लिखा कहाँ से पैसे आए, किसको जा रहे हैं पैसे, और मतलब कितना बिटकॉइन आया, ठीक है। फिर काम किसको मिला? बी को मिला। तो फिर क्या हुआ? एक बी ने ऐसी चेन बना दी। फिर काम किसको मिला? सी को, मतलब कंपटीशन हुआ। फिर काम किसको मिला? सी को मिला, सी ने ऐसे बना दी। फिर काम किसको मिला? डी को मिला, डी ने कैसे बना दी? ऐसी बना दी। इथेरियम में भी क्या हुआ? सेम ऐसे, इथेरियम में भी सेम ऐसे काम हो रहा है। मगर इथेरियम में क्या हो रहा है? बिटकॉइन मतलब पैसे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। बिटकॉइन पैसे की तरह काम करता है ना, तो इसलिए पैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे किसका ट्रांजैक्शन हो रहा है? इथेरियम का ट्रांजैक्शन हो रहा है। मतलब इसमें पैसे का ट्रांजैक्शन, इसमें किसका ट्रांजैक्शन हो रहा है? डॉक्यूमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो प्रिया ने प्रीति को जमीन बेची, तो जमीन बेची मतलब पेपर का ट्रांसफर होगा, मतलब प्रॉपर्टी इसको सेंड होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? काम आया। काम किसके पास आया? ए बी सी डी, 4 लोग थे दुनिया में काम करने वाले। कंपटीशन होगा, जिसके पास ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा उसको काम मिलेगा। अब काम इसको मिला, तो इसने क्या करा? एक ब्लॉक बनाया। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ था, प्रिया ने प्रीति को सेंड करे, और क्या सेंड करे? ये डॉक्यूमेंट सेंड करे, ई फॉर्म में सेंड कर देगा, ठीक है। अब फिर काम किसको मिला? बी को मिला, तो बी हो गया। फिर काम किसको मिला? सी को मिला, तो उसने ऐसे बना दिया। फिर काम किसको मिला? डी को मिला, डी बना दिया। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है। ना ब्लॉकचेन ना ब्लॉकचेन इंडिया में एक्सेप्टेड है, ना इथेरियम इंडिया में एक्सेप्टेड है। इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? ये ब्लॉकचेन जो, ये जो, ना इंडिया में बिटकॉइन बिटकॉइन बैन है इंडिया में, और इथेरियम भी बिटकॉइन इथेरियम में बैन है इंडिया में। मगर इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? जो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है। तो मैं आपको ब्लॉकचेन सीख लो एक बार, ठीक है। तो इन लोगों ने, बिटकॉइन वालों ने क्या करा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करी। इथेरियम वालों ने भी क्या करा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करी, ठीक है। समझ में आ गया ब्लॉकचेन के बारे में? अब सब लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन सेफ है, सेफ है, सेफ है। तो ब्लॉकचेन सेफ क्यों है? अगला सवाल ये उठता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई परेशानी? समझ में आ गया सर। आ आ गए। गया? समझ में आ गया सर। ठीक है, थैंक यू। अब अब परेशानी आती है ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉक मतलब अब सबकी जितनी पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया ब्लॉकचेन के पीछे पड़ी हुई है कि ब्लॉकचेन सब, क्योंकि ब्लॉकचेन क्या है? सेफ है। आप बैंक में चोरी कर सकते हो, आप कहीं पर भी चोरी कर सकते हो। मतलब अगर आप बैंक में पैसे रखोगे तो हो सकता है वो चोरी है। मनी हाइस्ट पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, बैंक में चोरी जाती है, कहीं पर भी चोरी हो रही, कोई से भी लॉकर, कितना भी मजबूत लॉकर बना लो, जो चोर होते हैं चोरी कर लेते हैं। एक कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एक बैंक है, बैंक के पास में एक घर था। कुछ लोग आए इस घर में रहने के लिए, उन्होंने क्या करा? अंदर एक टनल बनाई रात में, और एक टनल रात में फिर खोली, और बैंक के अंदर इंटर हुए, बैंक का लॉकर तोड़ा, और पैसे सोना चांदी लेके भाग गए। एक ऐसी खबर आई थी कुछ दिनों पहले। मगर ये जो पैसे की चोरी, मतलब या तो बिटकॉइन की चोरी, या फिर ये जो डॉक्यूमेंट की चोरी, ब्लॉकचेन में नहीं हो सकती। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। ओ सॉरी, अभी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। यशु को आवाज नहीं आ रही है थोड़ी सी। अभी आ रही है यशु आवाज? हाँ सर अभी आ रही है। ठीक है, सॉरी।
तो मेरे पढ़ाने का, इतना सारा पढ़ाने का कारण मेरे को ब्लॉकचेन समझाना, मतलब बिटकॉइन समझाना नहीं है, या फिर इथेरियम के बारे में पंचायत कराना नहीं है। ठीक है, मैं आप लोग को ब्लॉकचेन समझाना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन क्यों जरूरी है। ठीक है, ये लोग सब क्या कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन क्या है, सेफ है, इसलिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो आरबीआई है, वो आरबीआई भी क्या कर रहा है, डिजिटल रुपी लॉन्च करना चाह रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मैं डिजिटल रुपए के बारे में। तो सब लोग क्या करना चाह रहे हैं, अपना जो भी करेंसी है तो सेव करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाह रहे हैं। तो सेव करने का एक मीडियम क्या है, ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन सेफ क्यों है, क्यों सेफ है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो उसकी पहली सेफ्टी ये है कि पीयर टू पीयर दिख जाता है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सबके पास, सबको दिखेगा, ये ब्लॉकचेन सबको दिखेगी। अगर ए ट्रांजैक्शन कर रहा है तो बी को भी दिखेगा, सी को भी दिखेगा और डी को भी दिखेगा। अगर बी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो सी को भी दिखेगा, ए को भी दिखेगा और डी को भी दिखेगा, तो सबको दिखेगा। और जब तक ये कंफर्म ना कर दे कि जो ट्रांजैक्शन सही हुआ है, तब तक वो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगा। तो पहली सिक्योरिटी क्या हो गई, ये चार लोग, ये जो जितने भी लोग बिटकॉइन यूज कर रहे हैं ना, जितने भी लोग कंप्यूटर खोले हुए हैं, उनका कंप्यूटर क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई चोर होगा, मतलब अगर कोई चोरी भी करना चाहेगा, तो उस चोर को इन कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा। एक अमेरिका में है, अफ्रीका में है, एक साइबेरिया में है, एक इंडिया में है, और ऐसे बस चार कंप्यूटर नहीं है, हजारों लोग बिटकॉइन यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई चोर होगा ना, उसको ये सारे कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा। और ये सारे कंप्यूटर एक जगह पे इकट्ठे नहीं है, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं ये। तो इसको हैक करना मुश्किल हो जाएगा, पहली सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरी सिक्योरिटी ये है कि ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक में डाटा ही नहीं होता, इस ब्लॉक में इसका आधार नंबर होता है। आधार नंबर मतलब हैश नंबर इस ब्लॉक में। और जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, हमारे आधार कार्ड में हमारा हमारा ही नाम नहीं होता, हमारे पिताजी का भी नाम होता है। तो वैसे ही इस ब्लॉक में इसका तो नंबर होगा, मतलब इसका आधार कार्ड का नंबर होगा, इससे पहले वाले ब्लॉक का भी नंबर होगा, मतलब जो प्रीवियस का हैश रेट भी होगा। ठीक है, अगर कोई चोरी करना चाहेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर वो सपोज इसको गायब करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो उसको गायब करेगा तो घंटी बज जाएगी, सबको मालूम चल जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि इस अगर इसको गायब करा तो ये ब्लॉक डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस ब्लॉक से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो हैश रेट है वो इसके प्रीवियस हैश रेट से मैच नहीं करेगा, तो चोरी पकड़ा जाएगी। दूसरी सिक्योरिटी है ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। यस सर। आ गई सर। ठीक है, सबको नहीं आ रहा है समझ में। तीसरी बात, अगर सपोज कोई चेंज कर भी दे, अगर कोई इतना मतलब सुपर कंप्यूटर है वो, अगर वो चेंज कर भी रहा है, मतलब इसका हैश रेट इसके प्रीवियस हैश रेट से चेंज कर रहा है, मतलब सेम करने की कोशिश करेगा, तो उसको, मतलब जो सॉफ्टवेयर है, बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर है, उसने क्या कर रखा है, एक सेटिंग करके रखा है कि अगर आपको हैश रेट चेंज करना है तो आपको मिनिमम टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। जो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या कर रखा है, एक मतलब एक सेटिंग करके रखी है, अगर आपको हैश रेट या फिर कुछ भी चेंज करना है एक ब्लॉक के अंदर, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो अगर आपको एक ब्लॉक में चेंज करोगे तो आपको सारे ब्लॉक में चेंज करना पड़ेगा, और एक ब्लॉक में चेंज करने के कितना कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लग रहे हैं, तो सारे ब्लॉक में चेंज करने के कितना टाइम लगेगा, डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा उतना। तो इतना सारा टाइम में मालूम चल जाएगा कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये तीन वजह है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन क्या है, सेफ है। समझ में आ रहा है मेरी बात। हाँ, यस सर। ठीक है। Yes, sir. देखो अभी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है, कल अपन एक बार और इसको डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि अब आप लोग की बैटरी खत्म हो गई है ना। बताओ अगर किसी को थोड़ा बहुत भी अगर कुछ पूछना हो तो बता दो मुझे। सॉरी ये तो यार मेरे को पिलाना ही था, क्योंकि इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले बार से, है ना। मैं बहुत सिंपल टॉपिक भी पढ़ा सकता था आज आपको, मेरा तो एमडीआर पढ़ाने का मतलब था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट पढ़ाने के लिए आया था आज मैं, मगर मैंने बोला यार ये ब्लॉकचेन पढ़ाना ही है। ठीक है। सर
हाँ बोलिए। सर वो जो आपने वीडियो दिखाई थी यूट्यूब पे, हम्म, तो जो वो माइनिंग कर रहे थे वो लोग, हाँ तो वो तो मतलब एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे ना उसके अंदर, बजाय कि कस्टमर के। वो, हाँ वो उसमें जो, हाँ एम्प्लॉय काम कर रहे थे ऐसा। कस्टमर को तो बस अपना पैसे सेंड करने हैं, वो काम तो वो करेंगे जिसको करना है, मतलब जिसको करना चाहता है वो। ठीक है। हम्म, कोई सवाल किसी को? चलो, अगर थोड़ा सा अगर आपको टाइम हो तो मैं आपको एमडीआर ही बता दूं, मगर एमडीआर के लिए है थोड़ी सी, थोड़ा एक सॉफ्ट टॉपिक शुरू कर देता हूँ, चलो है ना, हल्का सा, बस 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद अपन खत्म करते हैं। देखो, ये जो एमडीआर है, ये 2018 के प्रीलिम्स में आया था। आप लोगों ने ये जो मैं पीपीटी दे रहा हूँ आप लोग को, ये सॉल्व करते हो? ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करा आप लोगों ने? ये क्वेश्चन सॉल्व करें? तो 2018 में प्री में ये एमडीआर का क्वेश्चन आया था मर्चेंट डिस्काउंट रेट के ऊपर। देखो, अब सिंपल टॉपिक सुन लो। जब पहले दुनिया में क्रेडिट कार्ड या फिर फोन पे की खोज नहीं हुई थी, तो लोगों को अगर कोई सामान खरीदना है, कार खरीदना है, तो वो लोग बैग भर के पैसा ले आते थे। ठीक है। फिर क्या हुई, क्रेडिट कार्ड की खोज हुई, तो लोगों ने क्या करना शुरू करा, बैग भर के पैसा ले जाना बंद कर दिया, बस वो लोग क्या ले आते थे, कार्ड लेना शुरू करा। अब इसके बाद जब कार्ड आना शुरू करते तो ये कार्ड क्या होते थे, अलग अलग कंपनी के होते थे। कभी एक्सिस बैंक का कार्ड होता था, कभी एसबीआई कार्ड होता था, कभी आईसीआईसीआई कार्ड होता था, है ना, कभी किसी एचडीएफसी का कार्ड होता था। तो कार्ड कोई सी भी कंपनी का हो सकता है। ठीक है। अब ये कार्ड लेके किसके पास जाते थे, मर्चेंट के पास जाते थे। किसके पास? मर्चेंट मतलब क्या होता है, दुकानदार। ठीक है। दुकानदार के पास गए। अब दुकानदार भाई ऐसा इंसान होता है, वो चाहता है कि हमारे यहाँ से कस्टमर जाए ना, वापस ना जाए। तो वो क्या कर रखता है कि हर हर बैंक का, जैसे अगर अगर कस्टमर अगर एक्सिस बैंक का कार्ड ले आया तो उसके पास एक्सिस बैंक की मशीन है। अगर कस्टमर एसबीआई का कार्ड ले आया तो उसके पास एसबीआई की मशीन है। अगर कस्टमर साहब आईसीआईसीआई, कस्टमर भगवान होता है क्योंकि कस्टमर अगर आईसीआई कार्ड ले आया तो उसके पास आईसीआईसीआई की मशीन है। अगर कस्टमर एचडीएफसी कार्ड ले आया तो एचडीएफसी की मशीन है उसके पास। तो वो सारी मशीन रखता था। तो इससे इसको वो मतलब संभाल के रखना बड़ा मुश्किल काम होता था उसके लिए। ठीक है। अब ये परेशानी बस इसके पास नहीं थी, मतलब कस्ट मर्चेंट के पास नहीं थी, दुकानदार के पास नहीं थी। जो बैंक थे वो भी परेशान हो गए थे यार, कि मतलब बैंक वाले क्या करते थे, ढूंढ ढूंढ के कस्टमर को ढूंढ वो मर्चेंट को ढूंढते थे, दुकानदार को ढूंढते थे कि भैया कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। सब लोग अपनी अपनी मशीन ले आते थे। जैसे एक्सिस बैंक वाला है, एक्सिस बैंक अपनी मशीन देने जा रहा है, एक्सिस बैंक दूसरा मर्चेंट ढूंढ रहा है, दूसरे मर्चेंट को अपनी मशीन दे रहा है, फिर तीसरा मर्चेंट ढूंढ रहा है और तीसरे को अपनी मशीन दे रहा है। वैसे एसबीआई भी अलग ही तरीके से अपना मतलब मर्चेंट को ढूंढ रहा है, वो भी अपनी मशीन दे रहा है। एसबीआई ने फिर दूसरा मर्चेंट ढूंढा, उसको मशीन दे रहा है। तो ऐसे हजारों हजारों मर्चेंट होंगे, है ना, हजारों दुकानदार होंगे। और ऐसे हजारों दुकानदारों में पांच अगर बैंक वाले पहुंच जाएंगे तो सबके पास कितने, 5,000 मशीनें चले जाएंगी, है ना। तो इतना सारा काम ना करके इतनी सारी परेशानियां आ रही थी, ठीक है, काम में। तो फिर बड़े प्लेयर आए। बड़े प्लेयर कौन से आए, ये वीजा आया और मास्टर कार्ड आया। ठीक है। वीजा मास्टर कार्ड ने बोला, साहब बैंक वालों आप परेशान मत हो, दुकानदारों आप परेशान मत हो, ना आपको इतनी सारी मशीनें रखनी पड़ेंगी, ना आपको इतनी सारी मशीनें बांटनी पड़ेंगी, है ना, मैं आ जाता हूँ। इसने बोला कि मैं क्या करूंगा, इनको एक एक मशीनें प्रोवाइड कर दूंगा, सबको एक एक मशीनें प्रोवाइड कर दूंगा। और ये मशीनें क्या करेंगी, कोई भी क्रेडिट कार्ड, अगर कस्टमर कोई भी क्रेडिट कार्ड लेके आएगा, एसबीआई का लेके आएगा, एचडीएफसी का लेके आएगा, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड लेके आएगा, ये इस मशीनों में ट्रांजेक्शन करेंगे तो पैसा आपके पास पहुंच जाएगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं करूंगा सारी मेहनत। आप बस क्या करना, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड होगा उसमें हमारा नाम लिख देना। तो एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड था उसमें एक्सिस बैंक ने वाले ने वीजा का नाम लिख दिया। अगर एक्सिस बैंक अगर मास्टर कार्ड अवेलेबल हो रहा है तो मास्टर कार्ड ने अपना नाम लिख दिया। ठीक है। मगर समझ में आया यहाँ तक? सर एक बार थोड़ा सा यस रिपीट सर, कर दीजिए सर। थोड़ा सा। एक बार रिपीट यस कर सर। देता हूँ। यहाँ से सर, ये जो है ना बहुत सारे ये मर्चेंट वाली, यहाँ से कर दीजिए सर। ठीक है।
देखो यहाँ मर्चेंट परेशान हो गए। मर्चेंट परेशान क्योंकि उन्हें बहुत सारी ये रखनी पड़ रही थी, बहुत सारी मशीनें रखनी पड़ रही थी, ठीक है। फिर बैंक वाले भी परेशान हो गए। बैंक वालों को भी, बैंक वाले बिजी रहते हैं बहुत। बैंक वालों को मर्चेंट को ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ है भैया दुकानदार, उनको हमें अपनी मशीनें देनी है। और ये काम क्या हो रहा है, डबल हो रहा था, मतलब सब लोग वही काम कर रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा था, है ना। तो इन लोगों ने क्या करा, ये जो फिर वीजा वाले और मास्टर कार्ड वाले आए, इनने बोला कि सर आप लोग काम मत करो, आप लोग कहाँ कस्टमर को ढूंढने जाओगे, कस्टमर को ढूंढेंगे हम, मतलब जो भी सॉरी मर्चेंट को ढूंढेंगे हम क्या करेंगे, आप लोग जो इंडिविजुअली मतलब जा रहे हो मर्चेंट को ढूंढ रहे हो और मशीनें दे रहे हो, उससे अच्छा ये जो काम है ना आपका मर्चेंट को ढूंढ के मशीन देने वाला काम, ये हम कर देते हैं। ये आप क्या करो, हम मशीनें दे देंगे उन्हें, ठीक है, पहली चीज। और आपको क्या करना है, और ये ट्रांजैक्शन में कल कल बताया था मैंने आपको, कल आपने इंटर ऑपरेटिबिलिटी पढ़ा था। इंटर ऑपरेटिबिलिटी में क्या होता है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी में क्या होता है यस कि सर। अगर फोन पे से अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो पैसे कहाँ पे जा रहे थे, फोन पे ही जा रहे थे, पेटीएम पे नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो ये था इंटर ऑपरेबिलिटी। वैसे ही अगर अगर एक्सिस बैंक की मशीन होगी तो पैसा कहाँ पे जाएगा, एक्सिस बैंक में जाएगा। अगर अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करके अगर एक्सिस बैंक की मशीन यूज करोगे तो पैसे का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। मगर इन्होंने ऐसा बोला कि कोई सी भी मशीन हो और कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो, अगर आप हमारा नाम लगा दोगे अपने क्रेडिट कार्ड में, तो ये जो ट्रांसफर वाली दिक्कत है ना, ट्रांसफर, वो वाला काम हम देख लेंगे, ठीक है। वीजा ने बोला और मास्टर कार्ड ने बोला, ठीक है। तो ये लोग काम फ्री में करेंगे नहीं, इन लोगों ने बोला काम करने के आप हमें क्या देना, पैसे देना, ठीक है। अगर कस्टमर आया, उनने क्या यूज करी, पीयूएस मशीन यूज करी, ठीक है। और उन्होंने क्या यूज करा, क्रेडिट कार्ड यूज करा। इस पीयूएस मशीन में कार्ड यूज होगा। अब वो कार्ड दो प्रकार के होंगे, मतलब फेमस दो प्रकार के कार्ड है, वीजा कार्ड, अगर वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड, ठीक है। अब ये है कस्टमर का बैंक। कस्टमर का बैंक किसमें है, एसबीआई में। ये है एसबीआई, ये है मर्चेंट का बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक। मर्चेंट दुकानदार का अकाउंट किस बैंक में, इस बैंक में। अब इस बैंक में चले जाएंगे, ना जिम्मेदारी इसकी है ना जिम्मेदारी इसकी है, सारी जिम्मेदारी किसकी है, वीजा मास्टर कार्ड की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वीजा मास्टर कार्ड ने क्या करा, एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पेमेंट का ट्रांसफर करा, एज अ पेमेंट गेट वे बन गया, मतलब पैसे का ट्रांसफर करने में एक एक रास्ते की तरह काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि आप यहाँ से पेमेंट का ट्रांसफर कर सकते हो। तो एज अ पेमेंट गेटवे का काम करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है, ये काम कर दिया। अब इसने बोला, मतलब कोई फ्री में काम तो करेगा नहीं ये वाला, तो इसने बोला कि आप हमें पैसे दे देना। तब इसने क्या मांगे, पैसे मांगे काम करने के। तो उस ये जो पैसे लेता है ना, ये काम करने के पैसे ट्रांसफर करने के, उस पैसे को क्या बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। थोड़ा सा अगर और मैं आपको परेशान ना करके करता हूँ, देखो, कस्टमर से पैसे किसके पास गए, मर्चेंट के पास गए, ठीक है। मतलब कस्टमर ने क्या करा, पीओएस मशीन यूज करी, पैसे कहाँ चले गए, मर्चेंट के पास गए। अब आपने देखा सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो पैसे थोड़े ज्यादा कटते हैं, मतलब थोड़े ज्यादा लगते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है ना, वो बीच में पैसा खा लेती है, ठीक है। तो जो पैसा ये खाती है ना, उसे क्या बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब ये जो पैसा है ना, ये तीन लोग को बंटता है, कस्टमर बैंक को बंटता है, और जो मर्चेंट बैंक है, मर्चेंट बैंक मतलब एक्सिस बैंक, जिसका अकाउंट, जिस बैंक में मर्चेंट का अकाउंट होगा उसको बोलेंगे मर्चेंट का बैंक, ठीक है। मतलब एसबीआई बैंक कस्टमर का बैंक, उसे में से मिलेगा, जो मर्चेंट का बैंक है उसे पैसा मिलेगा, और जो बीच में पेमेंट ट्रांसफर करने में जो हेल्प कर रही थी कंपनी, वीजा मास्टर कार्ड, उसे पैसे मिलेगा, ठीक है। इसे बोलेंगे मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एक बार फिर समझेगा, आ रहा है समझ में सर। आ रहा है, एक बार फिर से।
कस्टमर है, कस्टमर ने कोई सामान खरीदा, सामान कहाँ पे जाके खरीदेगा? वो दुकान में जाकर खरीदेगा। अब सामान खरीदा, सामान खरीदने में क्या लगे? उसने पैसे दिए, सामान खरीदने के पैसे देता है। तो सामान खरीदने के कितने रुपए दिए उसने? 1000 रुपए दिए। 1000 रुपए किसको दे दिए उसने? दुकानदार को दिए 1000 रुपए। ठीक है। अब ये जो 1000 रुपए ट्रांसफर करे उसने किसकी मदद से करे हैं? उसने कार्ड की मदद से करे हैं। किसकी मदद से कार्ड करें? कार्ड की मदद से करे। उसने कैश नहीं दिया, किसकी मदद से करे? कार्ड की मदद से करे। और कार्ड कार्ड वाले ने, मतलब ये जो वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड होगा, उसने किसका सेटिंग करके रखी है? कस्टमर बैंक से सेटिंग करके रखी है, मतलब सारे बैंक से सेटिंग करके रखी है उसने। कस्टमर बैंक से सेटिंग करके रखी है और मर्चेंट बैंक से सेटिंग करके रखी है। तो अगर जब भी ये कार्ड पेमेंट करेगा तो पैसे किसके पास आ गए? मर्चेंट के पास आ गए। मगर मर्चेंट को करना पड़ेगा, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब जब भी आप पेमेंट करोगे, इस तरीके से कार्ड पेमेंट करोगे, तो 1000 रुपए आपने सेंड तो करें, मगर पूरे 1000 रुपए इस मर्चेंट को नहीं मिलेंगे। मर्चेंट को मिलेंगे 990 रुपए मिलेंगे। तो 10 रुपए कहाँ चले गए? 10 रुपए क्या चले गए? ये कंपनी ने ले लिए, ये 3 लोगों ने खा लिए वो 10 रुपए। एक तो कस्टमर बैंक ने खा लिया, दूसरा ये मर्चेंट बैंक ने, मतलब ये दुकानदार वाले का जो बैंक होगा उसने खा लिया, और ये जो पेमेंट गेटवे है ना, ये वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये लोग खा लेंगे 10 रुपए में से। ठीक है। ये जो पैसे कटे हैं ना, इसे बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नहीं है समझ में यशु? तो सर फिर तो इसे 1010 रुपए करने चाहिए कस्टमर को, उसके तो 1000 ही जाएंगे ना मर्चेंट के। बहुत दिमाग लगाया आपने, शाबाश। देखो, इसीलिए क्या करता है, जैसे यशु ने बोला ना कि जब मर्चेंट को नुकसान हो रहा है 10 रुपए का, तो वो 1000, मतलब 1010 रुपए लेना चाहिए मर्चेंट को कस्टमर से, है ना? अगर वो 10 रुपए एक्स्ट्रा लेगा तो मर्चेंट क्या हो जाएगा? बोलेगा नहीं, मुझे नहीं देना, खर्च करना। तो फिर क्या होगा? मर्चेंट क्या करेगा? कार्ड पेमेंट करना, मतलब दुकानदार के यहाँ से चले जाएगा और कार्ड पेमेंट नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कल बताऊंगा। आज आप लोग बस इतना ही समझ लो कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। किसी को समझ में आया? प्रिया, प्रीति, खुशबू, दुर्गा, अहमद? यस सर। जी सर, बाकी समझ अपन में है आ ना, कल करेंगे। कल मैं फिर से समझाऊंगा आपको ब्लॉकचेन। कल ब्लॉकचेन ही समझाऊंगा, कल मैं आपको पहले जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ना वो समझा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आखिरी आखिरी में आपको ब्लॉकचेन समझाऊंगा। ठीक है। एक बार ये जो क्लास है ना उसको देख के आ जाना प्लीज, क्योंकि जो ब्लॉकचेन है ना उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए, मैं आपको सेंड कर दूंगा क्वेश्चन ग्रुप में। और हाँ, और ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी, मतलब पीपीटी बना नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे पीपीटी बनाऊं, थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसके लिए पीपीटी बनाना। तो मैं आप लोग को अगर हो पाएगा मेरे से रिकॉर्डिंग कुछ, तो मैं कुछ रिकॉर्डिंग करके सेंड कर दूंगा, है ना, ब्लॉकचेन के ऊपर। और वीडियो कल सुबह तक मिल जाएगी आप लोग को। कोई और अगर कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। कल शायद कल मेरा कनेक्शन चला गया था। दिव्या है क्या अभी यहाँ पे? नहीं है। कल उन्होंने बोला था कि ज्योग्राफी की क्लास पढ़ाने को, तो सर बोल रहे थे कि जो अनुपम सर हैं वो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक है। अगले वीक से पढ़ाना शुरू करेंगे। आज तो उन्होंने ज्योग्राफी क्लास नहीं ली, कल ज्योग्राफी क्लास ले लेंगे वो। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो। ठीक है, अगर आप लोग को ज्योग्राफी क्लास चाहिए तो आप बता देना ग्रुप में। ओके सर। ठीक है, चलो, परेशान तो नहीं करा आप लोग को मैंने आज? मजा आया। नहीं ठीक। सर। प्रिया, परेशान तो नहीं करा? प्रीतिका? नो सर। ठीक है, ये तो यार करना था, थोड़ा बहुत तो परेशान करना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज थी। एनएफटी आया है ब्लॉकचेन से, ब्लॉकचेन के खुद 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर मैं एनएफटी पढ़ाऊंगा तो एनएफटी समझ में नहीं आएगा। आप वो जो ब्लॉकचेन के जो क्वेश्चन थे ना वो आप समझ नहीं पाओगे। और ब्लॉकचेन बस यही नहीं रुकेगा, मतलब फ्यूचर जो है ना ब्लॉकचेन वाला ही है। मतलब अभी आप लोग को सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, फ्यूचर जो है ब्लॉकचेन वाला ही है। तो इसलिए मुझे ब्लॉकचेन तो पढ़ाना ही था आप लोग को। चलो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, बाय। गुड नाइट। थैंक यू सर।